डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने आज पुल डोडा के पास चुनाव नदी में क्रिकेट खेलते समय डूबने वाले दो मासूम भाइयों अबरार और असरार के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान डीसी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को आश्वासन दिया कि बच्चों के शवों को तलाशने के लिए एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिनाब नदी में केवल प्रशिक्षित कर्मियों को ही उतारा जाए, किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति को पानी में ना भेजा जाए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं 3 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे 2 बच्चे, दोनों भाई थे और एक ही पिता की संतान थी, चिनाब में बह गए और अभी तक उनकी बॉडी ट्रेस नहीं की जा पा सकी है। हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन जारी है और बारिंग जो थोड़ा दिन मौसम ख़राब हुआ था उसको छोड़ के हमारी टीम रेगुलरली पानी में निकली हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्द हम जो फैमिली हमसे चाहती है, फैमिली का कहती है कि ऊपर वाले का फ़ैसला हमें मंजूर है, बट हमें बच्चों का जो शरीर है वो मिल जाए। मैंने एश्योरेंस दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आप चिनाब दरिया को जानते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं। वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने टीम्स को हिदायतें दी हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए और ये चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी नया बच्चा या जो ट्रेंड ना हो उसको इसमें ना निकाला जाए। और हमारे मुश्ताक साहब हैं जो चिनाब रेस्क्यूअर से हैं, ये जाने हुए यहाँ के एक बाशिंदे हैं और इनका चिनाब रेस्क्यूअर टाइम एंड अगेन पिछले 30-40 साल से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा है, उनकी मुश्किल वक्त में साथ देता है। तो इन्हीं के साथ मिलके हमारी एसडीआरएफ टीम काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इस चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे। बट जो दर्दनाक चीज़ है उससे मैंने फिर से एक एडवाइजरी दी है कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स अनअटेंडेड ना छोड़ें और उनको वाटर बॉडी से दूर रखें। उनकी सेफ्टी ही हमारे लिए प्राइम कंसर्न है और विल मेक श्योर दैट ऐसा हादसा फिर ना हो। सर, मेरा नाम गुलाम नबी है। मैं वाटर रेस्क्यू टीम का इंचार्ज हूँ एसडीआरएफ की तरफ से यहाँ पुलोड़ा में। सर, हमें जो डायरेक्शन दी गई है कि आप रेस्क्यू कंटिन्यू रखो और जो फैमिली डिमांड करे, जैसे फैमिली बोले वैसे करो। और हमारी ये उस वक्त से ही कोशिश है, बहुत ही कोशिश की हमें ज़्यादा अपनी जान को खतरे में डालकर कि हम उनकी कम से कम उन बच्चों के बाकियात मिले और फैमिली को जो होना था वो हो गया, लेकिन उनको कम से कम तसल्ली तो मिल जाए। सर, टफ तो है ही, क्योंकि दरियाई चिनाब के नाम से लोग डरते हैं और ख़ास करके इस मौसम में जब गर्म मौसम होता है और बर्फ़ पिघलती है, चिनाब की लहरें बहुत तेज़ होती हैं और चिनाब का रंग भी साफ़ नहीं है, इसमें मुश्किलात तो बहुत आती हैं। नहीं, फ़िलहाल तो जितने इक्विपमेंट होने चाहिए उतने हमारे पास हैं और हम उनसे काम चला रहे हैं। मुश्ताक शेख, चिनाब रेस्क्यू प्रेसिडेंट। देखिए, हम जिस दिन ये बच्चे दरिया में गए, हम उसी दिन से लगे हैं, उसी दिन से ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और चिनाब रेस्क्यू दोनों टीमें मिलकर, कुछ लोकल लोग भी थे, हमने वो शुरू किया है ऑपरेशन और आज तक लगे हैं। 2 दिन हो गए हमें कंटिन्यू। सिर्फ आज जो है हमें थोड़ा इसलिए रेस्ट मिला कि अभी एक दिन हमको बीच में छोड़ देना है, तब जाके दोबारा सर्च करनी है। डीसी साहब एज डीसी यहाँ नहीं बल्कि एज ब्रदर यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी जुबान से फारूक साहब को कहा, जो उन बच्चों के वालिद हैं, उनको कहा कि आप मुझे डीसी मत समझो, आप मुझे अपना भाई समझो और बोलो आपको क्या चाहिए, हमारी तरफ से किस किस्म की आपको हेल्प चाहिए, हम हर वक्त तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इससे बड़ी बात और डीसी साहब बता क्या सकते हैं। हमें डायरेक्शन ये दी डीसी साहब ने कि आप जिस वक्त आपका जैसे चूंकि हमारे 40 साल का एक तजुर्बा हमारे पास है, डीसी साहब ने कहा कि अपने तजुर्बे के तहत जब जब आपको वोट की जरूरत पड़े, जब जब आपको ढूंढना पड़े, तो तब तब आप हमसे रब्ता किया करो, हम आपको वोट अवेलेबल करके दिया करेंगे। मुश्किल तो है ही, जून जुलाई का महीना है, ये पूरी जोबन में है, इस वक्त दरियाई चिनाब पूरी जवानी में है, इसके साथ मतलब उलझना तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ऊपर वाले का दामन थाम के हम सब जो लोग जाते हैं, वो एसडीआरएफ हो, चिनाब रेस्क्यू हो, तो वो जाते हैं। तो आज तक वैसे उतना बड़ा नुकसान हुआ नहीं, छोटे छोटे नुकसान होते रहते हैं, लेकिन जून जुलाई में दरिया में जाना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं।